गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लैब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास आप सभी के बिहार दरोगा के लिए है और यह रोज़ाना पॉलिटी की क्लास चलती है। कितने बजे? तो 8 बजे। ठीक है, याद रखिएगा 8 बजे। और ये फॉर्म रिकॉर्डिंग में जाता है, यानी रिकॉर्डिंग फॉर्म में हम ये क्लास को देते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सभी लोग कवर कर पाएँ। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी से ध्यान दें, क्योंकि बहुत दिन के बाद इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आई है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए। अच्छा, पेड बैच में जो भी बच्चे हैं पेड बैच में, क्या उन्होंने अभी पढ़ा है? कल हमारे क्लास में अनुसूची हुआ था। क्या हुआ था? अनुसूची। क्या उन्हें समझ में आ रहा है वो क्लास? तो एक बार कमेंट कर देंगे यहाँ पे और वहाँ पे भी, क्योंकि आपको क्लास समझ में आती है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ और थ्योरी पोर्शन में पढ़ने हैं, तो वो आप सभी को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। यानी कि आपको ये पता होगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप समझते हैं कि आए दिन हमेशा ही संशोधन होते रहते हैं। नहीं तो आपको पता है कि आर्टिकल 395 ही रहता, और अभी कितना हो गया है? तो 460 हो गया काउंटिंग की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो ये आर्टिकल 368 के तहत होते रहता है। अच्छा, और एक और बात याद रखिएगा आप लोग कि भाग 1 में क्या, तो भाग 1 में ये मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 याद रखेंगे कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में संशोधन जो है 368 के तहत नहीं होगा, तहत नहीं होगा, और यह आपको आर्टिकल 4 के तहत होगा। तो ये पॉइंट आप एक ध्यान में रख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी भी तरीके का कोई इशू, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत का पहला संविधान संशोधन कौन सा था। अच्छा, भारत में अभी तक जो संविधान संशोधन हुए उसमें सारे पूछे तो नहीं जाते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और ये टॉपिक आज उसी से रिलेटेड है कि किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ है? 1951। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि ये संविधान संशोधन किस चीज पर हुआ था, किसके रिगार्डिंग हुआ था। बताना है कि किसके रिगार्डिंग हुआ है। फटाफट से कमेंट में आप सभी लोग कमेंट करें कि सारा जो है संविधान संशोधन पहला वाला किसके रिगार्डिंग हुआ था। ठीक है, चलिए ये आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अच्छा, आपको पता होगा कि हम लोग इस तरीके से देखते हैं मूल संविधान। क्या देखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मूल संविधान क्या होता है हमारा? मूल संविधान। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है? तो वर्तमान संविधान। याद रखिएगा क्या होगा? तो आपको वर्तमान संविधान। अच्छा, मूल संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हो जाएंगे? तो मूल संविधान में अगर आप आर्टिकल देखें तो 395, अगर आप भाग देखें यानी पार्ट तो 22 हो जाएंगे, और अगर आप अनुसूची देखें तो कितनी हो जाएंगी? तो 8 हो जाएंगी। और अभी अगर आप आर्टिकल देखें तो 460 हो जाएगा। अगर आप भाग देखें, पार्ट देखें तो आपको 25 हो जाएगा। अगर आप अनुसूची यानी कि शेड्यूल देखें तो आपको कितना हो जाएगा? तो 12। तो ये डिफरेंस है मूल संविधान और वर्तमान के संविधान में। तो इस बात पर सारे लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि 9वीं अनुसूची आपको जो है फर्स्ट पहला संविधान संशोधन के तहत आपको जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। चलिए, कौन सा संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है भाई? तो 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए, इसको अगर हम लोग एक बार में यहाँ देखें कि 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें आपको बहुत सारा प्रावधान किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इसमें जो है आपको 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कहाँ पर? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 शब्द, और ये पहला और आखिरी संविधान संशोधन रहा प्रस्तावना में। याद रखिएगा, पहला और याद रखिएगा
पहला एंड आखिरी, यानी कि लास्ट, पहला एंड आखिरी संविधान संशोधन रहा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि इसी के तहत आपको क्या किया गया, ये तो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत ही ये आया था संविधान संशोधन। इसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, तो मौलिक कर्तव्य को, और इसकी संख्या कितनी रही, तो इसकी संख्या अभी 11 है, वैसे इसकी संख्या 10 थी। अब तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि इसी के तहत आपको क्या किया गया, तो लोकसभा जो थी, लोकसभा का कार्यकाल आपको 1 वर्ष जो है बढ़ा दिया गया। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी जी मैम होती थी, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे आपको ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो इसको इसीलिए क्या नाम रख दिया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपसे पूछ रहा है 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ भाई, तो बखूबी पता है कि 1976 में ये पारित हुआ। अच्छा, इसमें ये जो डेट है इसमें याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी तीसरी बार जो लगा है, नेशनल, याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी तीसरी बार जो लगा है वो आपको यही लगा था। कब, तो 1975 में। चला कब तक था, तो 1977 तक, इसलिए ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक 1978 में आपको 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसी के तहत राइट टू, याद रखेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को, याद रखिएगा कि संपत्ति किसके, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो ये आप याद रखेंगे। इसको कहाँ जोड़ा गया, सबसे इंपॉर्टेंट, सही बच्चे के दिमाग में आएगा, मैम हट तो गया, फिर इसको जोड़ा कहाँ गया, तो इसको आज जो है आर्टिकल 300 के क में ऐड किया गया। 300 के क में, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जब भी देखें आप लोग क्लास, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि किस संविधान संशोधन ने भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज बनाया। देखिए, समाजवादी दिया, धर्मनिरपेक्ष दिया, और एक और शब्द दिया, अखंडता, इंटीग्रिटी। याद रखेंगे ये 3 शब्द दिया, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और आपको जो है इंटीग्रिटी, 3 शब्द दिया। और इसके तहत क्या हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द आ गए। अब हमारा संविधान क्या है, SSDR, ऐसे याद रखिएगा, ये शब्द है SSDR, और इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया आपको सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके बाद सॉवरनिस्ट, मतलब जो आप समझते हैं उसको हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है उसका, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, चलिए जो खुद का निर्णय लेती है उसको क्या तो कहते हैं हिंदी में, मुझे ध्यान में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक, बाकी आप SSDR याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिया। अच्छा, अभी देखिए भारत में मतदान के बारे में अगर आप देखेंगे, मतदान यानी कि वोटिंग प्रणाली क्या है हमारी, तो वोटिंग सिस्टम। आप याद रखेंगे कि वोटिंग सिस्टम जो हमारा है, वोटिंग सिस्टम में इसके बारे में बात करूं। खैर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम होता है लेकिन वोट करने नहीं जाते, कहते हैं कि वोट करके क्या होगा, लेकिन वोट करना हमारा राइट है, इसलिए वोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो आप याद रखें जरूर, अगर आपकी वोटर ID बनी है तो आप डेफिनेटली वोट करें। और ये 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो मतदान की आयु, याद रखिएगा कि मतदान की आयु कितने वर्ष हो गई, तो आपको 21 वर्ष से घटाकर आपको कितना वर्ष कर दिया गया, तो 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 18 वर्ष के जो लोग होंगे अब मतदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा कि कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अब देखिए
ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचायती राज सिस्टम कब आया, तो बखूबी जानते हैं। पहली बात, इसका आंसर आप 73वां संविधान संशोधन याद रखिए। अब देखिए कि पंचायती राज जो है हमारा क्या है, तो पंचायती राज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्थानीय निकाय है, ठीक है, स्थानीय निकाय। अगर हम लोग इसको बाय डायग्राम समझने का कृपा करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक बलवंत राय मेहता कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी। इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय, बच्चे याद रखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आई। क्या आई, तो पंचायती राज व्यवस्था आई, और इसी के तहत आपको क्या किया गया, तो 3 स्तर पर इस पंचायती राज सिस्टम को लाया गया। आपको क्या था वो, तो ग्राम स्तर, याद रखेंगे कि ग्राम स्तर, ठीक है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था है। अच्छा, याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर को कहाँ पर, तो राजस्थान का एक नागौर जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला, तो नागौर जिला में पहली बार आपको क्या लाया गया, लागू हुआ, तो पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, ठीक है, पहली बार, ठीक। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि द्विस्तरीय, याद रखेंगे कि द्विस्तरीय पंचायती राज की बात जो है किस कमेटी ने की थी। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए पंचायती राज से क्या हो पाएगा, आपसे क्या हो पाएगा, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए 61वां तो हमने देखा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। कौन सा संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो 74वां, ठीक है, कौन सा होगा, तो 74वां संविधान संशोधन। आइए चलिए, ये भी स्थानीय निकाय के बारे में है। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, आपको बताना है। तो याद रखिए कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका, 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, तो दल बदल विरोधी कानून आया, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून आया। ये बेसिकली क्या था, तो राजनीति से जुड़ा हुआ था। अब कोई अननेसेसरी रूप से अगर कोई दल बदल कर लेते हैं तो दिक्कत होता था, इस वजह से वो मतलब पूरा सिस्टम था गिर जाती थी, पूरा संसद में दिक्कत हो जाता, तो इस वजह से ये कानून आया, ठीक। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जो है लाया गया, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लाया गया। इसको जो है पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट में था, 6ठा अधिकार, फंडामेंटल राइट में पहले 7 थे अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे। ये जो है आप याद रखेंगे, एक हट गया और अभी 6 हैं, और अभी याद रखेंगे इसको जोड़ दिया गया आर्टिकल 300 के कौन में, और ये आपको लीगल राइट हो गया। क्या है, तो ये आपको संपत्ति का राइट जो है याद रखिएगा लीगल राइट है, लीगल राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार है। तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि हमारा ये राइट है, हमारा ये अधिकार है। चलिए अच्छा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक बात और याद रखिएगा, वो बात क्या था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो आपको लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा, वो यहाँ पर जो है 44वां में वापस से क्या हुआ, को लोकसभा का कार्य वापस से यहाँ 1 बढ़ा तो 6 वर्ष हो गया, वापस से यहाँ पर 1 वर्ष कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे, कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार जो है बताना है, ठीक है, एक बार बताना है। मैं थोड़ा देख लूँ ब्लड वगैरह कुछ नहीं हो रहा है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12वां, कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस संशोधन से ली गई, तो 42वें संविधान संशोधन से, रूस से लिया गया, ठीक है, सोवियत संघ, याद रखिएगा बच्चे, सोवियत संघ से इसको लिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसको सोवियत संघ से लिया गया। अच्छा, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि जब ये आया था उस वक्त 10 था, अभी आपको 11 है। 11वां क्या है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002
2 के तहत राइट टू एजुकेशन, याद रखेंगे कि राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन को यानी शिक्षा के अधिकार को ऐड कर दिया गया। और अभी आपके प्रेजेंट टाइम में ये कितना है, तो अभी आपके 11। अच्छा, ये राइट टू एजुकेशन आपके आर्टिकल 21 के क में भी ऐड है और यह क्या है, तो याद रखिएगा कि यह आपको जो है शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अच्छा, आप देखते होंगे कि आर्टिकल 45 में भी शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, आर्टिकल 45 में भी शिक्षा के अधिकार की बात की गई है बच्चे। और ये क्या है, तो आप देखते हैं कि 0 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो आंगनवाड़ी में रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत ही रहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो रहते हैं तो वही आपको क्या हो गया, तो राइट टू एजुकेशन वाला यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे की बात की गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने आपातकाल के दौरान घटाई गई सर्वोच्च और उच्च न्यायाधीश की शक्तियां बहाल की? मतलब कि इमरजेंसी के टाइम घटाया गया सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की शक्ति को बहाल किया प्रॉपर। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था। आप जानते हैं कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया और जिसके कारण आपको 2 वर्ष तक ये चला था, तो बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया। किस संशोधन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया? अब देखिए, अनुसूचित जाति है, जनजाति, इसके लिए कौन से संशोधन ने दर्जा दिया, तो ये आप याद रखेंगे 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और याद रखेंगे, मुझे एक बात बताइए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रशासन की बात कौन से अनुसूची में की गई है, ठीक बताइए। किस संशोधन अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया? मतलब एक अनुसूचित जाति मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन सा एक सेपरेटेड आपको कमीशन बनाया गया? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है क्वेश्चन 15, और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो ये आपको कौन सा है, 89वां यानी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वरना इतना अगर आप ईयर याद करिएगा तो आप भूल जाइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। BSSC कार्यालय परिचारी का एग्जाम होने वाला है, 299 में ये आपको बैच मिलेगा ऑफर में। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, बोर्ड PDF, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। 20,000 प्लस PDF मतलब क्वेश्चन के मिलेंगे बैंक, और होमवर्क सीरीज मिलेगा। ये बैच आपको 19 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो जल्दी जुड़े और देरी ना करें, क्योंकि आपको पता है भारी मात्रा में वैकेंसी इस बार आई है जो अगली बार संभव नहीं है, ठीक है। इलेक्शन का टाइम है। ये देखिए 99 रुपये में बिहार दरोगा, याद रखिए कि 99 रुपये में बिहार दरोगा का बैच है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। इसमें भी आपको सेम मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड, ऑल सब्जेक्ट, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज सारे आपको मिलेंगे मटेरियल। और यहाँ पर आप देखें तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और 20,000 MCQ विथ होमवर्क सीरीज, ये आपको स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से, और मेरी अभी 2 से 3 क्लासेस हुई हैं, ठीक। तो आप लोग जुड़े, आज हमारी क्लासेस 7 बजे से उसमें होती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि किस संशोधन ने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? मतलब कि प्राथमिक शिक्षा जो था इसको मौलिक अधिकार, तो देख बखूबी पता है ना आपको। देखिए 1 से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए, कहाँ से, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बात की गई, और ये आपको 86वां संविधान संशोधन में किया गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये आपको कहाँ किया गया, तो 86वां। नेक्स्ट आते हैं कि किस संशोधन ने मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के 15% तक सीमित कर दी? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो मंत्री परिषद की सदस्यता जो कि अधिकतम संख्या थी उसका 15% कर दिया? तो 91 वाला याद रखिएगा, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा संशोधन सहकारी संबंधित मतलब समितियों से संबंधित है? हमारा सहकारी समिति था इससे संबंधित, तो ये आपको 97 क्या हो जाएगा, यानी कि ये आप लोग को कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव से रिलेटेड था सहकारी से, तो ये 97। बिहार के किस संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया? भाई अब देखिए ये आया क्वेश्चन कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने शिक्षा के राइट को ऐड कर दिया, तो ये भी आपको जो है DPSP में 86वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया, ठीक। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण 10 वर्ष कर दिया? अब देखिए
चलिए, अनुसूचित जाति है भाई, जनजाति है, एंग्लो इंडियन, इस सब का आरक्षण जो है 10 वर्ष कर दिया। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 95 है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में भी 10% प्रदान किया गया है, वो भी आगे मिलेगा आपको। किस संशोधन ने आपको जो है वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी कर लागू किया? अच्छा, सबसे पहला स्टेट जहां पर ये लागू हुआ था, कब हुआ है जीएसटी लागू? फटाफट से कमेंट करेंगे सारे बच्चे, फटाफट से, ठीक है। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर तो आप जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन के तहत गुड सर्विस टैक्स, जिसमें आपको जो है सेंट्रल में 18% जीएसटी लगती थी, तो ये आप याद रखेंगे। गुड्स मतलब गुड्स, आप इकोनॉमिक्स की भाषा में वस्तु को गुड्स कहते हैं, सर्विस, और उस पर टैक्स लगाया जाता था। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बखूबी जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लगा था। किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत बच्चे संपत्ति के राइट्स को हटाकर इसको क्या कर दिया गया? तो कानूनी राइट में तब्दील कर दिया गया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उस पर पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, आप लोग ध्यान रखिए कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम होता है, ठीक है, बिहार दरोगा, इसमें जरूरी नहीं है कि जीके जीएस में आपको सिर्फ हिस्ट्री पूछे, आपको पॉलिटी पूछे, करंट पूछे, या फिर आपको इकोनॉमिक्स पूछे, या फिर आपको साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इधर एक जियो बच गया, ज्योग्राफी पूछे। इसमें आपको स्टैटिक्स पार्ट भी रहते हैं, याद रखेंगे, स्टैटिक्स पार्ट भी आपको पूछे जाते हैं। लाइक आपको जैसे कि कोई संस्था हो गई, संस्था, अब जैसे याद रखिएगा DRDO हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, ठीक। इसके बाद आप याद रखें इसरो हो गया, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। इसके बारे में SCO हो गया, SCO, ठीक। ये सारी संस्थाओं के बारे में आपसे वहाँ पे एग्जामिनेशन में उसके एसबी बनने, उसका क्या काम है, क्या योगदान है, उसके बारे में पूछता है। तो इस सब पर भी स्पेशली फोकस करना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या था कि संपत्ति के राइट को हटाकर मौलिक अधिकार से हटा दिया, तो 45। नेक्स्ट आते हैं कि किस संशोधन ने प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़े। मैंने अभी कहा था कि इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया क्योंकि किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। क्या है कि आप देखते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इसकी आयु को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? तो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया। अब ये 62 वर्ष में अपने पद से क्या होंगे? तो ये अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे। मतलब क्या हुआ? बेसिकली आप कह लें कि इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पद से ये रिटायर होंगे। तो ये आपको 62 वर्ष कर दिया गया, मतलब मैक्सिमम आयु बोल रहा है, ठीक है, मिनिमम आयु नहीं है। जैसे कि आपको देखेंगे एग्जामिनेशन में प्रेसिडेंट का मिनिमम आयु रहता है भाई, प्रेसिडेंट का मिनिमम आयु रहता है 35 वर्ष, लेकिन यहाँ पर आपको जो है क्या रहेगा? तो यहाँ आपको रहेगा जो मैक्सिमम आयु, ठीक है। चलिए ये इसका करेक्ट आंसर 15वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? यानी कि आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जो उसने उसको एक स्टेटस प्रदान किया, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसका करेक्ट आंसर अगर मैं सोचूं और बताऊं तो 102वां संविधान संशोधन हुआ। ये सब हाल ही फिलहाल में हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं कि किस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस, जो आप देखते हैं इकोनॉमिकली आपको वीकर सेक्शन में जो आते हैं जनरल के बच्चे, जिनको कभी आरक्षण नहीं मिलता, ये उनके लिए दिया गया कि जो भी ईडब्ल्यूएस के तहत आएंगे उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और ये बच्चे किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संशोधन ने परोक्ष रूप से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल
शामिल किया। यानी निजता क्या है, प्राइवेसी, मतलब राइट टू प्राइवेसी अंडर फंडामेंटल राइट। आप जानते हैं इसकी चर्चा आर्टिकल किसमें की गई है, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 21 में की गई है। और यह क्या था, तो ये आप याद रखेंगे कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, तो राइट टू प्राइवेसी, और ये हमारा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसकी बात अगर ध्यान रखें तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, यानी कि राज्य में पुनर्गठन की बात कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो आपको 7वां संविधान संशोधन कहता है। चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा, 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संशोधन ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से संबंधित प्रावधान जोड़े, यानी बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से प्रावधान जोड़े, तो ये 100 था, यानी सेंचुरी, याद रखिएगा सेंचुरी। बांग्लादेश 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये अलग किया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट को याद रखना है भाई। तो ये 100वां संविधान संशोधन था। यहाँ तक कोई दिक्कत, आज का हमारा 30 क्वेश्चन अब जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, 30 क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो यहीं तक आपका 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में मैं बता दूंगी, तो मैंने आराम से ऊपर से बता दिया था इसके बारे में कि BSSC CGL 4 है, CGL 4, और इसके लिए आप सभी के लिए वैकेंसी आई है CGL 4 का, और ये इसी के बारे में है कि कंप्लीट बैच है 299 रुपये में। अब देखिए 299 का मंथली रिचार्ज होता है अभी, और उसी के प्राइस में बैच है ऑफर में। ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, बोर्ड PDF, प्रिंटेबल, BS लाइव रिकॉर्डेड और टॉपिक वाइज, और 20,000 प्लस MCQ विथ होमवर्क से भी। अब क्या है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा आप सभी लोग को। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये सारे चीज इसी में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो डेफिनेटली जुड़े। नेक्स्ट देखिए कि बिहार दरोगा के लिए आप सभी के लिए बैचेज आया है 99 रुपये में, और इसमें भी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो GK GS। ठीक है, GK GS आपको देखिए, GK GS जो है इसका GK GS ये आपको मेंस में भी रहता है, मेंस में भी, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, साथ में करंट अफेयर को भी लेके चलेंगे। तो डेफिनेटली जुड़े, बैचेस स्टार्ट हो गई है, देरी ना करें किसी भी तरीके का। ठीक है, और साथ ही जो ये बच्चे पेड में हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं, देखिए थ्योरी पढ़ें, MCQ मैं उसमें देती हूँ, MCQ को भी बनाएं। कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।